नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। सुबह मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चन 10 मिनट की सीरीज में आज की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और आज की क्लास में हम साहित्य पुरस्कार भी करेंगे जो वर्ष 2019-20, 20-21 में जो प्रदान किए गए। भारत सरकार के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तरफ पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। प्रस्तावित जो 3 बटालियन है इनके मुख्यालय कहाँ होंगे? जो 3 बटालियन बनाई जा रही है इनके मुख्यालयों में सबसे पहले मुख्यालय बनाया जाएगा भिवाड़ी अल, दूसरा बनाया जाएगा चित्तौड़गढ़ और तीसरा बनाया जाएगा आपके बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। फिर आता है राजस्थान गिग वर्क्स को सामाजिक सुरक्षा देने उनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? राजस्थान जो है वो देश का प्रथम यानी पहला राज्य है जिसने इस कानून को क्या लागू किया। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन जो है वो भी किया जाएगा। डिलीवरी बॉय जो है, मैन, बाइक टैक्सी चलाने वाले, कैब ड्राइवर जो हैं या अन्य जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए सुरक्षा की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार कर रही है। कनाडा के विनिपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में हमारे राजस्थान से 11 खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 11 खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगे। तो 11 खिलाड़ियों को राज्य सरकार भेज रही है। फिर आता है जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बाद राज्य का चौथा विकास प्राधिकरण कौन सा बन गया? पहले विकास प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर और अजमेर ही थे। चौथा जो बनाया गया है वो बनाया गया है कोटा विकास प्राधिकरण। चौथे के बाद में जो पांचवा बनाया जाएगा यानी पांचवा जो बनाया गया है वो अगर पूछे किसे बनाया गया है तो उदयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण। तो राजस्थान में पूर्व में 3 ही विकास प्राधिकरण थे, वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। चौथा अगर पूछे तो कौन सा है? कोटा। 15वीं राजस्थान विधानसभा में 20 जुलाई 2023 को कौन सी बैठक हुई? राजस्थान विधानसभा के अंदर 20 जुलाई 2023 को जो बैठक हुई थी वो इन 9 विधानसभा 9वीं से लेकर वर्तमान 15वीं विधानसभा यानी कि 3 दशक में सबसे ज्यादा बैठकें आयोजित करने वाली वर्तमान के अंदर जो बैठक थी। अब इसी के तहत यही बताया गया है कि 9वीं विधानसभा से लेकर अब तक की 15वीं विधानसभा तक के 3 दशक में सर्वाधिक बैठकें यानी कि 9वीं विधानसभा, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा के अंदर जो कुल बैठक हुई थी वो हुई थी 95 बैठक हुई थी। 10वीं विधानसभा के अंदर 141 बैठकें हुई थी। 11 में हुई थी 143 बैठकें हुई थी। 12वीं में हुई थी 140 बैठकें और 13वीं विधानसभा के अंदर 119 और 14वीं के अंदर हुई थी 139। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा 144 बैठकें। 144 बैठकें यानी कि सबसे ज्यादा बैठकों का रिकॉर्ड जो है वो वर्तमान में 15वीं विधानसभा और 15वीं विधानसभा में 144वीं बैठक जो है वो 20 जुलाई 2023 को राज्य विधानसभा में आयोजित की गई थी। तो 144 बैठकें जो है वो राजस्थान के अंदर आयोजित की। राजस्थान के राजसमंद जिले के दरमेटा गांव के किस ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों को दान देने से 4 जरूरतमंदों को नया जीवन मिला है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले के रहने वाले हैं रोशन लाल पुरोहित जी। और रोशन लाल पुरोहित जी जो है वो अहमदाबाद के अंदर इन्होंने यह कार्य किया। उनके परिजनों की सहमति से अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद में रहने वाले थे, वैसे ये राजस्थान मूल के हैं और राजस्थान मूल के रोशन लाल पुरोहित जी जिन्होंने क्या किया? दान किया। फिर आता है राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो राजस्थान के अंदर 24 जुलाई 2023 को, जिसके तहत एक तो होगा अध्यक्ष। कल की क्लास में हमने ये जितने भी बोर्ड हैं उनकी बोर्ड की चर्चा की थी। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और एक ही उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा और 3 गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो होंगे, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 5।
और अगर पूछे कि यह किस विभाग के अंडर में है, तो विभाग आएगा आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग है, नोडल विभाग है। तो अवंतीबाई लोधी बोर्ड के गठन की सूचना। फिर आता है चेक रिपब्लिक के पिल्सन में 2024 पैरा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इस टूर्नामेंट के अंदर बीकानेर के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाने में कामयाब हुए? पैरा ओलंपिक के बाद में होता है ओलंपिक, जो 2020 का आयोजन 2021 टोक्यो जापान में हुआ, 2024 पेरिस फ्रांस में, 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका में। ठीक है, तो 2024 का जो पैरा ओलंपिक है ये होगा कहां? पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। और 2021 का भी जो आयोजन हुआ था उसमें भी हमारे राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी जी, और श्याम सुंदर स्वामी जो बीकानेर के हैं और एक तीरंदाज हैं, इन्होंने भाग लिया था, तीरंदाज हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 के अंदर, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अब ये दोबारा जो है वो 2024 में क्या करेंगे? भाग लेंगे। फिर आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और WBIS की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम में राजस्थान की किस एकमात्र प्रतिनिधि जयपुर डेयरी की दूध उत्पादन को महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के सहकारिता मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया? तो हमारे राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है सुप्यार देवी, सुप्यारे देवी, और ये वो महिला है जिन्होंने अपनी 4 बालिकाएं जो लड़कियां स्कूल लेक्चरर थी उनको RS की तैयारी करवाई और RS लगवाया था। तो गुजरात सरकार के सहकारिता मंत्री के द्वारा सुप्यार देवी जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, जिसमें साहित्य पुरस्कार जो दिए गए हैं, इनमें साहित्य पुरस्कारों में आपको मीरा पुरस्कार जो है वो याद रखना है। यानी राजस्थान के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, और पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वैसे पुरस्कार जो है वो जितने दिए गए सब एक साथ लिख दिए गए हैं, आप नोटबुक में नोट कर लेना। इसकी PDF जो आपको संकल्प टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2019-20 में सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिया गया, तो गोविंद माथुर जी को दिया गया। किस काव्य कृति के लिए दिया गया? तो मुड़कर देखता है जीवन के लिए दिया गया। तो मुड़कर देखता है जीवन जो है वो किसकी काव्य कृति है? गोविंद माथुर जी की। जितनी भी काव्य कृतियां हैं जिनको इनाम मिला है सभी की काव्य कृतियां याद रखनी है। जैसे बानू बारहवीं की काव्य कृति रंग अब वो रंग नहीं, रंग अब वो रंग नहीं किसकी है? बानू बारहवीं की है। कोकिला शास्त्र अगर पूछे तो किसकी है? संदीप जी मील की है। तो अलग अलग पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं, अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। कविता का पार्श्व अगर पूछे तो सदाशिव श्रोत्रिय को दिया गया, नीब के चीरे से ओम नागर जी को दिया गया, विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया, अशोक राय की कृति है। तो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार है दिए गए, ये आपको याद रखने हैं। प्रथम कृति पर दिए जाने वाला सुमनेश जोशी पुरस्कार जोधपुर निवासी कहानीकार हैं माधव राठौड़, और उनकी जो कृति है वो है मार्कस में मनु ढूंढती। तो ये जो पुरस्कार हैं ये तो है आपके 2019-20 के। फिर आता है वर्ष 2020-21। 2020-21 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया डॉक्टर RD सैनी को। RD सैनी को किस कृति के लिए दिया गया? प्रिय ओलिव के लिए दिया गया। तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट मीरा पुरस्कार एक याद रखना है, बाकी तो याद काव्य कृतियों के रूप में रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस पे देना है? मीरा पुरस्कार पे देना है। तो इसके अलावा देखें तो आज से कल्बो जिगर मोइनुद्दीन माहिर की है। बनास पार अगर देखें तो रीना मेनारिया की है। तो रीना मेनारिया को राघेय राघव पुरस्कार दिया गया। किस कृति के लिए दिया गया? तो बनास पार के लिए दिया गया। फिर आता है समकालीन हिंदी लघु कथा माघव नागदा, ठीक है। और सद्भाव का उजाला अगर देखें तो पूरण शर्मा की है। गजलकार ब्रिजेश माथुर को दिया गया सुमनेश जोशी पुरस्कार। फिर आ जाता है आपका कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किस गोई के लिए? किस्सा गोई कौन सी कृति किसके लिए? उमा की कृति है। देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी नाटककार राजकुमार बुनकर इंद्रेश के नाम पर घोषित किया गया। फिर आता है हमारा वर्ष 2021-22 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार। सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? तो ये ध्यान रखना, मोबाइल पिंक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियों के लिए। किसको दिया गया है? पद्मा शर्मा जी को दिया गया। कहाँ के निवासी है? जोधपुर के निवासी है। तो मीरा पुरस्कार आपको याद रखना है। बाकी कृति जो है वो खेत किसकी है?
दिनेश पंचाल जी की है। कौन सा पुरस्कार मिला? राघे राघव पुरस्कार मिला। रेगमार्क अगर पूछे तो जितेंद्र कुमार सोनी जी की है। कहाँ की है? धनासर है, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा यात्रा समरण कृति अध्यात्मक का वह दिन विमला भंडारी है। त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकन दिनेश कुमार माली जी की है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी पुरस्कार। बता मेरे मोतनामा किसकी है? तो प्रबोध कुमार गोविल जी की है। रोचक बाल कहानियां सत्यनारायण व्यास जी की है। हाशिए पर आदमी यानी कि अश्विनी त्रिपाठी जी के। ये पुरस्कार में कौन कौन सी श्रेणियां किसको कौन सा दिया गया था, ये आप नोटबुक में नोट कर लेना, बार बार रिपीट कर लेना। ठीक है, मेरा पुरस्कार आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो संगणक की तैयारी करना चाहती हैं तो आपको मात्र 1000 रुपए में, ठीक, कॉलेज व्याख्याता जीके जो पेपर थर्ड पार्ट है 799 में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कल्चर, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चन जो है वो संजय सर द्वारा करवाए गए और वो टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे। फिर आरएस और एसआई की जो है वो अगर ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपए में आपको तैयारी करवाई जा रही है। ऑनलाइन बैच लेना चाहे तो 2500 रुपए, ऑफलाइन अगर आना चाहिए तो संकल्प कोचिंग में आ जाइए। आपका स्वागत है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमी की क्लास लग रही है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।